वृश्चिक राशि वालों, इस ब्रह्मांड में जब जब भी कोई बड़ी अघटित घटनाएं होती है या फिर इस पृथ्वी पर कुछ बड़े उलटफेर होते हैं, तब तब निश्चित रूप से आकाश में ग्रहों की परिस्थितियों को हमने बदलते देखा है। एक बार फिर से यह पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ी हलचल, बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह शनि ग्रह और गुरु ग्रह के संचरण की। क्योंकि जहाँ एक और शनिदेव को न्यायप्रिय देवता और दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी ओर गुरु को करियर में तरक्की, कला में निखार, संतान सुख के उपयोगी, विवाह सुख और हर क्षेत्र में मनचाहे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए ही इस ब्रह्मांड में गुरु और शनि ने एक साथ संचरण किया है, तो उन्होंने हानि, युद्ध, राजनीति पर गहरा असर छोड़ा है। यानी कि इस अवधि के दौरान कुछ सत्ताधारी लोगों की सत्ता डगमगा जाती है, राजाओं का पतन होता है, पुल टूटने की घटनाएं बनती है, खदानों में दुर्घटना और भूकंप से जनधन हानि की आशंका बनती है, भूकंप आता है, जहाज और वायुयान दुर्घटनाएं होती है, आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, यहाँ तक उपद्रव की स्थितियां जन्म लेती है। तो यह वृश्चिक राशि वालों की भी जमीन हिला देती है। वृश्चिक राशि वालों, जहां एक और शनि ग्रह अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और उन्होंने 4 अक्टूबर 2025 के दिन गुरु के ही नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो अगले 20 जनवरी 2026 तक इस नक्षत्र में स्थिर रहेंगे। तो गुरु ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य भाव में उच्च होकर बैठेंगे। ऐसे में कुंडली में आपके कुछ भाव प्रभावित होंगे। सबसे पहले आपका देह भाव, जहां गुरु की पंचम दृष्टि होगी। दूसरा आपका धन भाव प्रभावित होगा, क्योंकि ये गुरु का घर है। तीसरा आपका तृतीय भाव प्रभावित होगा, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि है। और चौथा जहां आपका पंचम भाव प्रभावित होगा, जहां शनि गुरु के ही घर में बैठे हैं और गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि भी है। और यही स्थिति दिवाली के ठीक पहले और ठीक बाद में वृश्चिक राशि के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन और शनि का नक्षत्र परिवर्तन 80% सकारात्मक बदलाव से बड़ा होगा, तो 20% ही नकारात्मक परिणाम देगा। क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके मृत्यु के, परिवर्तन के, दुर्घटना के, मानसिक पीड़ा के भाव से निकलकर वह अब आपके भाग्य भाव में सीधा प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश केवल दिखावे का नहीं है, लेकिन यह प्रवेश करने मात्र से वह आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलेंगे। क्योंकि गुरु यहाँ अपनी उच्च राशि चंद्रमा में स्थित होने के कारण वह धन प्राप्त करने की इच्छा, लालसा एवं भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए वह आपको उत्साहित करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र ग्रह संपत्ति भोग का कारक है, लेकिन धन प्राप्ति का कारक सबसे ज्यादा गुरु ग्रह ही माना जाता है। इसीलिए ही यह समय आपके निवेश में अच्छा लाभ प्राप्त करवाएगा। यह समय व्यापार में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। कार्यों को लेकर भी आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा। जिन लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा था, बिजनेस के लिए क्या करूं, नौकरी में क्या करें, नौकरी करनी है या फिर बिजनेस करना है, उनको करियर में अच्छी दिशा दिखने लगेगी। गुरु के प्रभाव से आपके हर क्षेत्र में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग शेयर मार्केट में धन लगाना चाहते हैं या फिर जिन्होंने ई करेंसी है, गोल्ड या फिर शेयर मार्केट में धन लगाया हुआ है, उन्हें इस अवधि के दौरान अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति होगी। इसमें भी अगर आप कला साहित्य से संबंध रखते हैं, अभिनय, संगीत, सिनेमा से जुड़े हुए हैं और आप अपनी कला में निखार लाना चाह रहे हैं, तो इस अवधि के दौरान सुनहरे मौके मिलेंगे। आपकी सेहत में भी सुधार होगा। दोस्तों, गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ पर है? तो वह है द्वादश भाव पर, जिसे विदेश का भाव कहा जाता है, जो विदेश में सुखाकारी के स्पष्ट संकेत कर रहा है। यहाँ पर गुरु नजदीकी रिश्तेदारों से लाभ दिलवाएंगे, देने की योग निर्मित करेंगे।
आपको ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है, उसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है जो आपको ऐसी दिशा दिखाता है जहाँ से सुख का रास्ता निकलता है। आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होता है जिससे आपकी आर्थिक और मानसिक जरूरतों की पूर्ति होती है और जहाँ से आप सफलता के शिखर की ओर आगे बढ़ने की शुरुआत कर देते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आज का युग अर्थ प्रधान युग है, यानी कि पैसों का ही जमाना है और धन का मोह आजकल से नहीं लेकिन मनुष्यों को आदि अनादि काल से ही रहा है और जीवन का सुख और दुख धन की अधिकता और धन के अभाव से ही होता है। और ऐसे में जब गुरु की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी और जहाँ पर गुरु का ही अधिकार है तो गुरु की कृपा से आपका कोई बड़ा काम भी सफल हो जाएगा। आपकी आय के एक से अधिक स्रोत खुलेंगे, वाहन या घर लेने का सपना पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से अच्छे रिश्ते बनने के कारण प्रमोशन और धन वृद्धि के योग निर्मित होंगे। सरकार में अटके कार्य आगे बढ़ेंगे। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, जब गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी तो गुरु यहाँ पर संतान सुख की पूर्ति करवाएगा, संतान के तरक्की की योग निर्मित करेगा। इसके साथ साथ वह विवाह के मार्ग की बाधाओं से मुक्ति देगा। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ नजदीकियां महसूस कर रहे हैं तो उनसे संबंधों से लाभ देगा। किसी खास के साथ शादी के बंधन में भी बन सकते हैं क्योंकि गुरु के घर में राहु की उपस्थिति प्रेमी के साथ नजदीक के साथ साथ इच्छित विवाह की योग निर्मित करती है। यह स्थिति पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करती है, इसीलिए अब गुलामी की जंजीरों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से किसी नई संस्था की स्थापना करते हैं। कंपनी को छोड़कर खुद की कंपनी बनाते हैं। अब कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिसका लाभ आपको सदियों सदियों तक मिलता है। और इसमें भी अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होता है, कोई दुर्योग की स्थिति नहीं होती तो वह आपको आर्थिक मंदी या कर्ज जैसी स्थितियों से भी बाहर लाता है। लोन के आवेदन मंजूर होते हैं, राजनीतिक पद मिलता है, खेलकूद में आप अपने शहर के लिए, राज्य के लिए, अपने देश के लिए सिलेक्ट होते हैं। इतना ही नहीं, यह स्थिति कई सालों से चली आ रही लाचारी, बेबसी को पूर्ण रूप से खत्म करती है। संभावना तो यहाँ तक बनती है कि आप अपनी कंपनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं। यानी कि दिवाली के ठीक पहले और बाद गुरु वृश्चिक राशि वालों के लिए यकीनन कुछ बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा से ही कहा है, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करें क्योंकि समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप किस विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें या सुझाव भी दें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।